हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की रिवीजन कर रहे थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के जर्नल एंट्रीज। मेजर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी मेजर जर्नल एंट्री आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको जर्नल एंट्री से भी पहले। देखिए, हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोगों ने पढ़ा था। चार्ज का मतलब है वो चीजें जो कंपलसरी हमें देनी ही देनी है, जो बिजनेस के खर्चे हैं। और एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब वो चीजें जो हम प्रॉफिट में से सब डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट में से पार्टनर्स को देंगे। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूं क्वेश्चन की, तो मैनेजर मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब बिजनेस का खर्चा है जो दिया जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट। इसके बाद पार्टनर्स रेंट। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड करी जाएंगी, दी जाएंगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और कुछ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये सिर्फ तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। ये चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये दोनों केसेस में प्रोवाइड होती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और रिजर्व्स क्रिएट करना। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। इसके अलावा कुछ जर्नल एंट्रीज और हैं। जिन टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स और है जिनकी जर्नल एंट्री हम सेपरेटली सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनकी जर्नल एंट्री हमें आज की क्लास में करनी है। सबसे पहले मैं चार्ज वाली एंट्रीज बताऊंगा, देन एप्रोप्रिएशन वाली, और उसके बाद ट्रांसफर एंट्री या डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज वाली एंट्रीज देखते हैं। चार्ज वाली सारी एंट्रीज पी एंड एल अकाउंट के थ्रू होती हैं और एप्रोप्रिएशन वाली एंट्रीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है, चार्ज वाली पी एंड एल के थ्रू, एप्रोप्रिएशन वाली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं सबसे पहले मैनेजर कमीशन से। ये सारी चीजें पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होती है। ठीक है, तो अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन या सैलरी, देखिए इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो बेसिक सी होगी, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड आता है ये। ठीक है, तो बेसिक एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ये डेबिट साइड आता है। टू मैनेजर कमीशन अकाउंट, मैनेजर कमीशन या फिर मैनेजर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बेसिक जनरल एंट्री हो गई। अगर आपको अकाउंट बनाने आते हैं तो जनरल सिंपल है, और जनरल आती है तो अकाउंट सिंपल है। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड। ठीक है, ये पी एंड एल अकाउंट के अंदर आएगी बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है, इसको हम कमीशन या सैलरी देंगे ही कंपलसरी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ, कमीशन में कंडीशन होती है कि लॉस, अगर जो कमीशन है अगर वो प्रॉफिट के ऊपर है और बिजनेस को अगर लॉस हो गया तो कमीशन नहीं दी जाएगी, लेकिन सैलरी तो देते ही देते हैं चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की।
इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। बेटा अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। अगर डीड साइलेंट हो तो हम लोगों ने पढ़ा था 6%। लेकिन अगर फर्म किसी को लोन देती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड होगा ये डीड में मेंशन नहीं है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना, बच्चे इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट 6% अगर डीड साइलेंट है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। और अगर फर्म लोन दे रही है तो डीड अगर साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ डीड में, मतलब कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। मैं बेसिक दो जनरल एंट्री बता रहा हूं इसकी। एक होती है इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की और एक होती है इंटरेस्ट चार्ज करने की। तो सबसे पहले इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की एंट्री, इंटरेस्ट देंगे हम पार्टनर को, ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है और ये लोन अकाउंट रिटायरमेंट चैप्टर में आता है बनाने के लिए। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट देने की एंट्री हो गई है। अब हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये जो ट्रांसफर एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन की वो पीएनएल में डेबिट साइड चली जाएगी, बिजनेस का खर्चा है पीएनएल की डेबिट साइड चला जाएगा। बी इंटरेस्ट ट्रांसफर, तो हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया हमारे पीएनएल अकाउंट में। अब ये वाली एंट्री फंडामेंटल में नहीं है, फंडामेंटल में सिर्फ ये वाली एंट्री है। ये वाली एंट्री आगे रिटायरमेंट चैप्टर या डेथ चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आएगी। ठीक है, बेसिक ये एंट्री है हमारी पीएनएल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में। तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो। अब इसी से रिलेटेड एक और एंट्री मैं आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, द इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर। बेटा अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे होगा। अब देखिए, अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, यहां मैं लिख देता हूं फर्म पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को अगर लोन दिया तो उसके ऊपर पार्टनर बदले में फर्म को इंटरेस्ट देगा। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, बिजनेस भी पार्टनर्स को लोन दे देते हैं, जाओ तुम गरीब हो ये लो लोन ले लो। ठीक है, तो ऐसे में फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। अब उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री पीएनएल में वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब मेंशन हो क्वेश्चन में, इस इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो तभी करेंगे इसको। अदरवाइज साइलेंट के केस में ऐसे इंटरेस्ट का कोई डीड में कुछ मेंशन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है इसका। इसकी एंट्री क्या होगी, इसको पीएनएल क्रेडिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा। क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव, ठीक है, ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया। अब आप देख लीजिए ये हो गई हमारी एंट्रीज। अच्छा, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इंटरेस्ट हो गया और कौन कौन से टॉपिक हमने चार्ज देखे थे। इंटरेस्ट हो गया, मैनेजर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर्स रेंट। पार्टनर्स रेंट भी फर्म के लिए खर्चा है तो इसको भी हम डेबिट कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट अकाउंट। पार्टनर्स रेंट अकाउंट या खाली रेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हो, बीइंग रेंट प्रोवाइडेड, बीइंग रेंट ट्रांसफर लिख देता हूँ, बीइंग रेंट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये ट्रांसफर एंट्री है, हम लोगों ने रेंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये लीजिए जी, ये रेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब मैं रेंट की प्रॉपर एक और एंट्री होती है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो वो एंट्री होती है, सबसे पहले हम पार्टनर को रेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो रेंट पे करने की एंट्री है, बीइंग
रेंट पेड, ये तो रेंट पे करने की एंट्री है, और सेकंड एंट्री है रेंट को ट्रांसफर करने की। पहले हम लोगों ने रेंट दिया और उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, P&L अकाउंट में। अगेन फंडामेंटल में ये वाली एंट्री है, ये बेसिक एंट्री है, तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन फंडामेंटल में ये वाली एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री। तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स रेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो ये सारी चीजें बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सब P&L में आएगी। अब बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, अब आ जाते हैं वापस। हम पार्टनर्स को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इसके अलावा सैलरी दे रहे हैं और रिजर्व दे रहे हैं। तो अब ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट होगा तभी प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा कुछ एडिशनल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और ट्रांसफर एंट्री। तो देखो अब एक बार सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जरा ध्यान देना एंट्री किस तरीके से होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। देखो एक सिंपल सा रूल है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ये हमारा एक मॉडर्न रूल है, इसी रूल को फॉलो करेंगे और हम सारी जनरल एंट्रीज कर लेंगे। तो अब आप बताइए, हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। अगर पार्टनर को आप कुछ भी प्रोवाइड करोगे इट मींस इनकी कैपिटल बढ़ेगी और क्रेडिट करेंगे हम उसको। और अगर पार्टनर से कुछ चार्ज कर रहे हैं तो कैपिटल कम हो रही है, डेबिट करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में आ जाएगा, और फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट में आ जाएगा। मेथड वाली क्लास हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड नहीं पढ़ा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, ये हो गई हमारी एंट्री इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की। अब इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी ट्रांसफर एंट्री, इंटरेस्ट ट्रांसफर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके लिए सेपरेट नहीं बनाते, इसी के साथ कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई इंटरेस्ट देने की। नेक्स्ट एंट्री, अब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो हो गई एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ऐसे ही सिमिलरली सैलरी की करेंगे, सैलरी कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। अगर मैं पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन दे रहा हूं तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले प्रोवाइड करने की एंट्री, देन ट्रांसफर करने की एंट्री। अब अगेन वही रूल लगेगा, पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड। ये हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद अगली एंट्री होगी इसकी ट्रांसफर एंट्री। तो सैलरी को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट बीइंग सैलरी ट्रांसफर, सैलरी और कमीशन ट्रांसफर। ये लीजिए, सबसे पहले प्रोवाइड करने की एंट्री, देन ट्रांसफर करने की एंट्री। इसके अलावा कुछ और पॉइंट होते हैं। हमने ये दो एप्रोप्रिएशन की चीजें तो पढ़ ली, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिया, सैलरी पढ़ ली। अब एक रिजर्व बचा है, रिजर्व को देखो, रिजर्व्स ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व बोल देते हैं। देखिए रिजर्व पार्टनर में नहीं बढ़ता, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हम ट्रांसफर कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं,
सेट असाइड रख देते हैं फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट बीइंग रिजर्व क्रिएटेड। ये एंट्री हो गई रिजर्व क्रिएट करने की। इसके अलावा कुछ एंट्रीज और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्रोप्रिएशन की तो ये बेसिक हमने 3 एंट्रीज कर ली। इसके अलावा कुछ एडिशनल एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अब कुछ एक्स्ट्रा एंट्री। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए ड्राइंग की एंट्री। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, या जिसको हम जनरली नॉर्मल ड्राइंग भी बोलते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो ये जो ड्राइंग है ये कैपिटल में से माइनस हो जाता है। अब हमारा सेम रूल है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। हम ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करेंगे, दैट मींस कैपिटल घटेगी। इसको मैं डेबिट कर देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री बीइंग ड्राइंग एडजस्टेड। ड्राइंग को मैंने कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, 11th क्लास में एक एंट्री पढ़ा करते थे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होती थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये तो ड्राइंग करने की एंट्री होती थी, लेकिन ड्राइंग को कैपिटल में से एडजस्ट करने की एंट्री ये वाली है। ड्राइंग को हमने कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया, कैपिटल को कम कर दिया और ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल कम हो गई, तो ये एंट्री होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस के अंदर आएगी तो उसकी एंट्री क्या होगी? एडिशनल कैपिटल, बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल आ रही है, उसकी एंट्री क्या होगी? अब एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉ, दोनों की एंट्री सीखेंगे। बताइए, एडिशनल कैपिटल आ रही है, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सा रूल है, बिजनेस के अंदर और कैपिटल आ रही है, कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां मैंने करंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चाहे फिक्स मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, दोनों में ये कैपिटल अकाउंट में ही आती है। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, ये हो गई हमारी एंट्री। इसके अलावा एक एंट्री और, परमानेंट विड्रॉ। परमानेंट विड्रॉ या फिर विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं इसको, या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? या फिर इसको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। अब देखिए, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कैपिटल में से पैसे निकाल लिए। अब कैपिटल में से पैसे निकाल लिए तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है, कैपिटल कम हो जाएगी। अब कैपिटल कम होगी तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है, जैसे भी विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। अब यहाँ पे भी मैंने करंट नहीं लिखा क्योंकि परमानेंट विड्रॉ कैपिटल अकाउंट में ही आता है, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। बीइंग कैश विड्रॉ। देखिए बच्चों, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिएगा, ये भी कैपिटल में से डिडक्ट होता है। इंटरेस्ट कैपिटल में से माइनस होगा। अब कैपिटल में से क्योंकि माइनस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट करेंगे कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब ये है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, ये हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, पार्टनर से इंटरेस्ट वसूला है। अब इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड।
तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई हमारी ट्रांसफर एंट्री बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD ट्रांसफर। ये हो गई जी हमारी ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। और लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर की, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री देखते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो P&L अकाउंट हम बनाते हैं उसका नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इन केस अगर लॉस होता है तो लॉस को डायरेक्टली P&L अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अगर लॉस होगा तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना सैलरी देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं देना, ना रिजर्व बनेगा, रिजर्व भी क्रिएट नहीं होगा, तो लॉस डायरेक्ट P&L अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी जनरल एंट्रीज। P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड सारी की सारी जनरल एंट्री हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ आराम से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको बाद में नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके साथ साथ नोटिंग कर सकते हो। ये लो बेटा, ये जनरल एंट्री है मैनेजर कमीशन से लेके सारी। ले लीजिए। ये मैनेजर कमीशन से रिलेटेड थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर लोन, इसके अलावा ये रही हमारी ड्राइंग की एंट्री, सैलरी कमीशन ड्राइंग, और इसके बाद रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये रही हमारी एंट्री, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और चलिए अब कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, अब MCQs 53 तक हमारे हो चुके हैं। 54 बताइए, if 30,000 are withdraw by proprietor on the first day of every month, interest on drawing will be calculated for beginning of every month है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगी। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है, सॉरी एवरी मंथ नहीं है, एवरी क्वार्टर है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना होगा। वेरी गुड बच्चे कह रहे हैं ए। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। तो एवरी क्वार्टर है, बिगिनिंग है, इसलिए 7.5, 7 हाफ बाय हाफ वही है 7.5। अच्छा, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, बताइए पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं।
कंपनी, बिजनेस, फर्म्स नेम या फर्म? हाँ, वेरी गुड जी। सारे पार्टनर्स अगर मिल जाएं तो वो फर्म कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं और बताइए, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक 9% पर एनम, बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी प्रोपेड टू बैंक? बताइए, बैंक से लोन लिया 9% के हिसाब से, कोई डीड नहीं है, बताइए कितना इंटरेस्ट देंगे बैंक को? हाँ, वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो इंटरेस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है। बैंक ने वो जो प्रोविजन है वो बेटा पार्टनर्स के ऊपर है। पार्टनर ने अगर कोई लोन लिया है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसके ऊपर 6% का रेट है। फर्म ने बैंक से लोन लिया है 9% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट 9% ही देना पड़ेगा। ऐसा डीड में कुछ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नहीं देंगे इंटरेस्ट या कुछ, बैंक लोन ही नहीं देगा बिना इंटरेस्ट के। बैंक रिलेटिव थोड़ी ना बैठा है हमारा जो फ्री में इंटरेस्ट, फ्री में लोन दे देगा। तो इसमें 9% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? बताइए, पार्टनरशिप का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? बताइए जी। एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये वाला फीचर नहीं है। पॉइंट नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है चाहे ओरल हो या रिटर्न हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टू फर्म कैनॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, business cannot be carried on by all or any one of them acting for all, written agreement is required to form a partnership, sharing profit or loss is not necessary। बताइए कौन सा करेक्ट है? चलो सबसे पहले फटाफट से ध्यान से देखना, कह रहा है कौन सा करेक्ट है। रिटर्न एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, नहीं जी, ओरल भी चलता है, जरूरी थोड़ी ना रिटर्न, तो ये तो इनकरेक्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस इज नॉट नेसेसरी, नहीं भाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो कंपलसरी है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो प्रॉफिट की बात तो एक्ट में है, ये भी गलत है। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस कैनॉट बी कैरिड ऑन बाय वन पर्सन, अब आप बताइए, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ये वाला भी गलत है, तो यानी ये सही होगा। टू फर्म्स कैनॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, लोग चाहिए, दो बिजनेसेस थोड़ी ना फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, हमने क्या करा, गलत ऑप्शंस को हटा दिया, जो बच गया वो सही ऑप्शन है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, गलत गलत ऑप्शन को हटाओ, सही ऑप्शन ऑप्ट करो। तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के भी कई मेथड्स हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, आपको गलत ऑप्शन हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है, तब आप रिमेनिंग करेक्ट ऑप्शन ढूंढ पाते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? बताइए, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो क्या एप्लीकेबल नहीं है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, नो सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 9%, प्रॉफिट आर शेयर इन कैपिटल रेशियो। बताइए जी, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है, कैपिटल रेशियो में शेयर नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये एप्लीकेबल नहीं है। आगे बताइए, ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल एज पर, बताइए, हर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, इसी वजह से जो पार्टनर है, एक पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है। चलिए ये वाला बताइए, ए बी पार्टनर है, बी ने लोन दिया 40,000 रुपीज टू अ फर्म 1 जुलाई को, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द इंटरेस्ट ऑन लोन, बी क्लेम 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज लोन, what amount of interest is payable to B on 31st March? बताइए, 40,000 रुपीज का लोन लिया 1 जुलाई को, डीड साइलेंट है, और बी कह रहा है 10%, तो इंटरेस्ट सबसे पहले 6% देंगे। कितने मंथ्स का देंगे, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स बनेंगे, तो अब निकाल लेते हैं 40,000 का 6%, 9/12, तो ये आएगा 1800। आंसर इज डी, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6/15, 9/15, यानी 6:9, यानी 2:3। कैपिटल दी हुई है 50,000, 25,000, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट 10%। अब ट्रेडिंग लॉस दिया हुआ है, अब आप बताइए जी जल्दी,
क्या लॉस के केस में हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें लॉस दिया हुआ है। बताइए क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा? नहीं, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? हम इस लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, सिर्फ इंटरेस्ट तो देंगे नहीं। तो इस लॉस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3000 का लॉस है, 6 2:3 में बांट दीजिए। इस लॉस को 2:3 में ही बांट देंगे। बताइए कितना कितना अमाउंट आएगा? 2:3 में डिवाइड करने पे आएगा 1200 और 1800, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बताइए, ये वाला बताइए। कैलकुलेट इंटरेस्ट निकालना है एम के ड्रॉइंग्स का 10% पर एनम इफ यू विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। बताइए 20,000 रुपीज निकाले पूरे साल भर में, इंटरेस्ट 10% निकलेगा और साथ में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइंग होगी वो मिड ऑफ द ईयर होगी, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं। बताइए कितना आएगा? 20,000 का 10% 6 मंथ्स का, तो ये बेसिक आंसर आ जाएगा। इसका कितना आएगा बताओ? 1000 आएगा। ए 20,000 का 10% 2000, हाफ कर दो 1000। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमें कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पे पर एनम नहीं दिया, कह रहा है सिंपल 10% इंटरेस्ट निकाल लो, और ड्राइंग दी हुई है 22,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इफ यू ड्यू 2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आप बताइए, उसने 2000 रुपए निकाले, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाले, तो पूरे साल भर में 4 बार निकाले होंगे, यानी कितने पैसे निकाले होंगे? 8000। अब 8000 का सीधा सीधा 10% निकाल लीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट का स्पेसिफिक रेट नहीं लगाना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है 4.5 लगेगा, नहीं जी, क्योंकि हमें कह रहा है टाइम पीरियड को इग्नोर करो। तो अब पैसे उसने कब निकाले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हम ये देखेंगे कितनी बार निकाले, टोटल कितने निकाले। 2000 4 टाइम्स यानी 8,000 निकाले, 10% निकाल दीजिए, सीधा 800 आ जाएगा। टाइम फैक्टर इग्नोर कर दो, क्योंकि टाइम इरिस्पेक्टिव बोल रहा है। ठीक है, तो आंसर इज सी। अगर यहाँ पर एनम ना लिखा हो, उसका मतलब भी यही है कि टाइम को इग्नोर करने की बात कर रहा है। ये वाला बताओ, यहाँ पे देखो पर एनम लिखा है, 10% पर एनम। यहाँ पे कह रहा है 3000 रुपीज निकाले पर क्वार्टर। अब बताइए यहाँ पे क्या माने, बिगिनिंग माने, मिडिल माने या एंड माने? हमें ये नहीं बताया कि क्वार्टर के कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर या मिड ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, नहीं बताया। तो क्या माने? 3000 रुपीज निकाले, 4 टाइम्स निकाले होंगे, ये हमारी एनुअल ड्रॉइंग आ गई। साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा स्पेसिफिक रेट, इसको इरेज कर देते हैं। बताइए कितना आंसर होगा 65 का? 10% क्या माने, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या माने? साइलेंट में हम हमेशा मिड मानते हैं, तो अब हम यहाँ पे मानेंगे मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में उसने पैसे निकाले हैं। अब आप बताओ रेट कितना होगा? बिगिनिंग में 6.5, मिड बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6/12 और एंड में 4.5/12, तो यही हमारा रेट है। बताइए कितना आएगा? 3000 मल्टीप्लाई 4, 10%, इसका हाफ कर देते हैं, तो आंसर इज 600। आंसर इज 600, 6/12 रेट ले लेंगे। ठीक है, 3000 4 टाइम्स 10%, 6/12, 600। लास्ट पॉइंट बता दो 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, ये तो अभी हमने किया, क्या क्या शो होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन लोन शो होगा? नहीं। अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन शो होगा? नहीं, ये तो P&L में आता है। रेंट, ये भी P&L में आता है। कमीशन, ये भी P&L में आता है, तो ये बच गया, यही आ जाएगा उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जनरल एंट्री सीखी और कुछ एमसीक्यू करे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कोई एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप लोग इन डेप्थ रिवीजन करना चाहते हो कॉन्सेप्ट की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और याद रखो जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहो और जीतते रहो। जय हिंद।